स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कैंडल बताने वाला हूं और एक ऐसा इंडिकेटर। इस कैंडल के फॉर्म होते हैं, आप यहां पर आसानी से पता लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे। सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल को देखते हैं पता लगाओगे कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट जो है मुड़ने वाला है, संभावना यहाँ पर बहुत ही हाई है। और एक साथ में एक ऐसी इंडिकेटर भी बताऊँगा, साथ में आपको ये भी हेल्प करेगा। इस इंडिकेटर के ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है कल वीडियो एक लंबा चौड़ा वीडियो बना के रखा हूँ, चाहो तो आप वो देख सकते हो। तो कौन सी स्ट्रैटेजी किस तरीके से यहाँ पर काम करना है, यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इस तरीके से ट्रेड बनते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कौन सा कैंडल है, किस तरीके से हमको ट्रेड लेना है। और यहाँ पर देखोगे तो एक कैंडल है दोस्तों, ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है जब यहाँ पर स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर करता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने कल एक 15 मिनट का वीडियो बनाया हूँ, उसमें मैं डिटेल से बताया हूँ कि इस इंडिकेटर के ऊपर किस तरीके से ट्रेड लेना है और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इतना कोई यहाँ पर जो है लंबा चौड़ा यहाँ पर टॉपिक नहीं है। आसानी से जो है रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट में जो ऑपरेटर लोग होते हैं करते हैं। ऑपरेटर लोग कौन होते हैं, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेवी अमाउंट होता है। वो लोग चाहे तो मार्केट को किधर भी ले जा सकते हैं। मार्केट में इस तरीके सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ भी यहाँ पर मन से बना सकते हैं। उतना ज़्यादा उनके पास अमाउंट होता है। हम तुम जैसे रिटेल ट्रेडर की बस की बात नहीं होती है कि मार्केट में एक भी यहाँ पर जो है कैंडल बना पाए। तो ये कौन सा ये कैंडल है, कौन सा ये सीक्रेट कैंडल होता है। ये कैंडल बनते ही आप यहाँ पर आसानी से पता लगा सकते हो कि यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी इंटर हो चुका है। तो स्मार्ट मनी क्यों इंटर होता है, हमेशा यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा होगा कि बहुत बार अगर आपने सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता है आप ट्रेड लेते हो, तुरंत मार्केट जो अपोजिट डायरेक्शन में आता है। जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होते है आप ट्रेड लेते हो, तुरंत मार्केट जो है डाउन साइड के लिए आता है। आपने देखा होगा, आपके साथ ये हुआ है या नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप बिगनर हो तो आपके साथ ये 100% होता होगा। तो कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन सा कैंडल है, वो कैंडल को देखते हैं हम कैसे पता लगा सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये इंडिकेटर कौन सा है, इस इंडिकेटर के ऊपर किस तरीके से ट्रेड लेना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, एक कैंडल किस तरीके से बनता है। यहाँ पर देखो, मैं तो आपको सिंपल तरीके से एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जो है ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, मार्केट यहाँ से जो है बहुत ही ऊपर की तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है, समझकर यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं। लेकिन वो जैसे ही ट्रेड लेते हैं, स्मार्ट मनी क्या करता है, जैसे आप यहाँ पर कॉल बाय करोगे तुरंत वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है सेल साइड के लिए ट्रेड लेगा। आप यहाँ पर बाइंग करोगे वो सेलिंग करेगा। और तुरंत यहाँ पर देखोगे तो आपकी आंखों के सामने है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट कितने गंदे तरीके से नीचे की तरफ मोमेंटम आया। और मैं आपको एक कैंडल बता रहा था, वो कैंडल कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से कैंडल बनता है। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी यहाँ पर स्मार्ट मनी एंटर होता है तो क्या होता है आपको पता है, जैसे एक कैंडल ऊपर जाता है, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि जैसे एक कैंडल ऊपर गया तुरंत जो है दूसरा कैंडल क्या करता है, जितना कैंडल ऊपर जो गया था उतना ही कैंडल तुरंत यहाँ पर नीचे की तरफ आता है। और इस तरीके से जो है कैंडल की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो है दो कैंडल, एक कैंडल तुरंत ऊपर आया और जैसे वो कैंडल ऊपर गया तुरंत क्लोजिंग हुआ, तुरंत वहाँ से मार्केट नीचे आने लगा। और दूसरा कैंडल भी जितना ऊपर गया था कैंडल उतना ही 1 मिनट में नीचे की तरफ कैंडल यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मान लो ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करवाना है। वो क्या करते हैं, तुरंत मार्केट में 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इंटर कर देते हैं। जैसे वो लोग 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर जो है बाइंग कर लेते हैं, तुरंत क्या करते हैं मार्केट जैसे का तैसे एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, तुरंत तो क्या करते हैं 10,000 क्वांटिटी यहाँ पर सेल भी कर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर तुरंत एक रेड कैंडल बन जाएगा। मतलब यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये मार्केट में डाला, तुरंत 10,000 करोड़ रुपये यहाँ पर जो है मार्केट से निकाल दिया। तो उस टाइम कैसे कैंडल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से एक कैंडल ऊपर गया, तुरंत एक कैंडल जो है जैसे का तैसे इस तरीके से एक रेड कैंडल बना। तो हो सकता है वो अमाउंट कितना भी हो सकता है, दोस्तों मैंने आपको एक अंदाजे से बताया क्योंकि इतना बड़ा हमारा इंडियन मार्केट है। तो 10-20 करोड़ से तो इस तरीके से मोमेंटम आने वाला है नहीं, क्योंकि एक कैंडल बनाने के लिए भी बहुत सारे वॉल्यूम की जरूरत होती है, बहुत सारे यहाँ पर पैसा लगाना पड़ता है। रिटेल ट्रेडर जो है इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर पाता। रिटेल ट्रेडर क्या करता है, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तुरंत वो अपसाइड के लिए ट्रेड लेता है। लेकिन जो स्मार्ट मनी होता है, जो ऑपरेटर लोग होते हैं, उनका हाथ का खेल होता है। वो कुछ भी यहाँ पर एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करा सकते हैं, ब्रेकडाउन करा सकते हैं, वो कुछ भी यहाँ पर करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही हमको क्या देखना है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो इस तरीके से एक कैंडल देखना है। इस कैंडल को आप देखोगे तो एक कैंडल ऊपर गया, जैसे का तैसा एक कैंडल नीचे की तरफ आया। जैसे उस कैंडल का क्लोजिंग हुआ थोड़ा सा ऊपर रिट्रेसमेंट का भी आप वेट कर सकते हो। जैसे रिट्रेसमेंट होगा आपको ट्रेड लेना है और नीचे यहाँ पर 1:2 आपको टारगेट रखना है। बाद में आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर के ऊपर भी आपको किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेना है, समझ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको देखना है कि वो कैंडल कब बनता है। कैंडल तभी बनता है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, या फिर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, या फिर एम पैटर्न बनता है, या फिर कुछ तो कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, या फिर कुछ यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनना चाहिए। तभी इस तरीके से कैंडल आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर
मैंने यहाँ पर मार्क कर करके रखा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी साफ साफ आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर देखोगे तो सिंपल तरीके से मार्केट ने क्या किया, हमारे एक नीचे वाले सपोर्ट लेवल था, जैसे यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट लेवल यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। जैसे यहाँ पर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो लोग क्या करते हैं आपको पता है, यहाँ पर ट्रेड लेते हैं डाउन साइड के लिए। जैसे वो लोग ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि इस कैंडल में, यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल में लोग क्या करते हैं डाउन साइड के लिए यहाँ पर एंट्री करते हैं। लेकिन मार्केट क्या किया, ये कैंडल रेड कैंडल जैसे ही नीचे आया लोगों ने एंटर किया, तुरंत एक ग्रीन कैंडल जो है इस रेड कैंडल जितना यहाँ पर बनकर ऊपर चला गया। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जब भी कैंडल बनता है आपको बीच में कभी कहीं पर भी इस तरीके से कैंडल बनता है तो आपको यहाँ पर नज़र नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ब्रेक होने पर या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर इस कैंडल बनने का आपको वेट करना है। जैसे इस तरीके से कैंडल बनता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का भी आप वेट कर सकते हो, या फिर आप जैसे इस कैंडल की हाई को ब्रेक होता है तभी ट्रेड ले सकते हो, या फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करोगे तो और भी यहाँ पर अच्छा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो हमारे इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर ने भी यहाँ पर नीले कलर का है, मतलब यहाँ पर कॉल साइड के लिए सिग्नल भी दे रहा है। ये जब यहाँ पर रेड होगा तब आपको सेल साइड के लिए ट्रेड लेना है, जब ये नीला होगा तो आपको यहाँ पर कॉल साइड के लिए ट्रेड लेना है। यहाँ पर हमारे इंडिकेटर का भी यहाँ पर कॉल साइड के लिए सिग्नल था, और यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट ब्रेक हुआ। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं इस कैंडल को देखते हुए, इस बड़े से रेड कैंडल को देखते हुए। तो मार्केट आपके साथ आपकी इमोशन के साथ खेलता है। ट्रेडर क्या करते हैं, एक रेड कैंडल आया उनके मन में यहाँ पर लालच आता है कि मार्केट भाई यहाँ से बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पर क्रैश होने वाला है। जैसे वो लोग इंटर करते हैं तुरंत यहाँ पर देखोगे तो मार्केट इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो ये होता है स्मार्ट मनी का खेल, ये होता है ऑपरेटर का खेल। तो ऐसे एक बार नहीं दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में ऐसे बार बार होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नज़र बना के रखना है। जब भी इस तरीके से कैंडल बनता है, सपोर्ट ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, गधों की तरह यहाँ पर कूदना नहीं है। मैं बता रहा हूँ तो आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं रखना है। आपको यहाँ पर चार्ट में जाना है, बैक टेस्ट करना है, या फिर कल अगर लाइव मार्केट में आपको देखना है कि इस तरीके से कैंडल बन रहा है, उसके बाद मार्केट किस साइड में जा रहा है, सपोर्ट ब्रेक होने पर मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर मार्केट क्या कर रहा है, आपको बैक टेस्ट करना है 15 दिन तक। उसके बाद आकर मेरे को आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ भाई तुमने जो बताया था वो सब कुछ सच है मार्केट में, ऐसी कोई बात नहीं है। एक रिटेल ट्रेडर को समझने में दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 साल लग जाते हैं। यहाँ पर 2-3 साल मैंने मार्केट में ठोकर खा कर जो सीखा है, तो आपको मैं आसानी से यहाँ पर 10-15 मिनट की वीडियो में सिखा रहा हूँ। फ्री की नॉलेज लेने में आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो। फ्री की नॉलेज है, आसानी से ले लो, पैसा वैसा आपको देना नहीं, कुछ भी नहीं है। फ्री का नॉलेज है, फ्री में सीख लो, आपको कल कुछ ना कुछ यहाँ से काम आएगा। तो यहाँ पर देखोगे तुरंत हम जैसे यहाँ पर इंटर करेंगे उसके बाद हमारा ये वाला टारगेट भी यहाँ पर हिट हुआ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है इस कैंडल बनने का यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है, सिंपल तरीके से यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने क्या किया था, इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया था। डब्ल्यू पैटर्न किस तरीके से, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर से इस तरीके से नीचे आया, इस तरीके से ऊपर गया। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ, रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं। जैसे वो लोग ट्रेड लेते हैं यहाँ पर देखोगे तो किस तरीके से यहाँ पर कैंडल बना है। जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखो इस रिस्क रिवार्ड को हटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर बाजू कर देता हूँ। यहाँ पर देखो जैसे ए वाला कैंडल ऊपर गया तुरंत यहाँ पर देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा कैंडल जैसे था वैसे यहाँ पर नीचे की तरफ आया। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का आप वेट करोगे, जैसे भी रिट्रेसमेंट हुआ आप ट्रेड लोगे, ऊपर यहाँ पर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे देखोगे तो इस तरीके से आपको दिन भर मार्केट यहाँ पर कितना खतरनाक तरीके से मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो थोड़ा सा अगर आप समझदारी से काम करोगे तो आप में से कई सारे लोग बोलोगे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी बना है, बीच में बना है। बीच में आपको ध्यान नहीं देना है, सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए या फिर एम पैटर्न बनना चाहिए या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए, हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए, कप एंड हैंडल बनना चाहिए, कौन सा भी एक चार्ट पैटर्न बनना चाहिए। तभी आपको देखना है उस कैंडल को। उसके साथ साथ आप इस इंडिकेटर को भी देख सकते हो ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए। तो ऐसे तो आपको मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैंडल देख कर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। इंडिकेटर की यहाँ पर कुछ यहाँ पर उतना ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया था, सिंपल तरीके से यहाँ पर देखो एक जोन क्रिएट किया था, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर देखोगे तो इनसाइड में बहुत सारे यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था मार्केट ने। कंसोलिडेशन करने के बाद तुरंत ऊपर आया, यहाँ पर देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बना, तुरंत एक रेड कैंडल जैसा था वैसा ही नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर आप आसानी से आप समझ सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ पर ट्रैप करने वाला है, यहाँ पर स्मार्ट मनी इंटर हो चुका है। तो जैसे एक रेड कैंडल तुरंत नीचे की तरफ आया, ऊपर जाकर हम ट्रेड लेंगे, ऊपर यहाँ पर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर नीचे देखोगे तो हमको इतना 1:3 तक हमको टारगेट देखने के लिए मिला। तो सारा कैंडल का खेल होता है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर कैंडल देखकर ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पता लगा सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ से पलटने वाला है। ये स्मार्ट मनी का खेल होता है दोस्तों। इतना बड़ा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़े दिन पेपर ट्रेडिंग कीजिए, मैं कुछ आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ ये सच में काम करता है या नहीं देख लीजिए। काम करता है तो एक लॉट के साथ ट्राई करके देख लीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ाए, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर क्या था, जैसे यहाँ पर सपोर्ट लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पर देखो सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया, तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंट्री करेंगे, हमारे कैंडल बनने का यहाँ पर हम वेट करेंगे। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर कैंडल बना। तो जैसे मार्केट यहाँ पर देखोगे तो एक कैंडल नीचे आया, तुरंत एक कैंडल ऊपर की तरफ जाकर क्लोजिंग दिया। इस तरीके से जो है टू कैंडल थ्योरी हमारे यहाँ पर एक्टिवेट हुई। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल को ब्रेक होते ही आप ट्रेड ले सकते हो। नीचे लो के ऊपर ऐसे लगाने के बाद यहाँ पर भी हमको 1 2 3 देखने के लिए मिला। जैसे ही यहाँ पर देखोगे तो इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक होने के बाद जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया था उनका एसएल स्विंग के ऊपर होगा। यहाँ पर देखोगे तो इस स्विंग के ऊपर होगा, समझ सकते हो। उनका एसएल मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, उनका एसएल खाया। जैसे उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, तुरंत देखोगे तो फिर से मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम किया। तो यही होता है दोस्तों स्मार्ट मनी का खेल। वो इस तरीके से यहाँ पर जो है रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर हमेशा फंसाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो अच्छी तरीके से यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लोग समझते नहीं है और कुछ भी यहाँ पर उल्टा सीधा कर लेते हैं और हमारा अपना लॉस करवा देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल था, देख रहे हो, यहाँ पर सपोर्ट लेवल था। ये तो बात सच है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया, रिटेस्ट किया और लोगों को दिखाया कि हाँ मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। जैसे लोगों ने एंटर किया, यहाँ पर देखोगे तो हमारे 2 कैंडल थ्योरी जो है यहाँ पर एक्टिवेट हुई। तुरंत यहाँ पर देखोगे तो एक कैंडल नीचे आया तो तुरंत एक ग्रीन कैंडल बनकर ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग दिया। हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे इस जगह पर, यहाँ पर इस हाई को ब्रेक होते ही। और यहाँ पर देखोगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री हो गई हमारे यहाँ पर एंट्री होगी, यहाँ पर ऐसे होगा और ऊपर देखोगे तो इस तरीके से हमको टारगेट देखने के लिए मिला। तो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हो कि स्मार्ट मनी का खेल किस तरीके से होता है। तो आप बोलोगे कि ऑपरेटर लोग इस तरीके से ट्रैप क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, उनकी भी मजबूरी होती है। क्या होता है, अगर मान लो आप यहाँ पर खरीद रहे हो तो सामने बेचने वाला चाहिए, अगर आप बेच रहे हो तो सामने खरीदने वाला चाहिए, तभी तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। स्मार्ट मनी को अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना है तो उसको यहाँ पर जो है लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है। वो इस तरीके इसीलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन दिखाते हैं। जैसे ही रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंट्री करता है वो तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट को ले जाते हैं। समझ सकते हो, ये स्मार्ट मनी का खेल होता है। ऑपरेटर लोग इस तरीके से यहाँ पर मार्केट में काम करते हैं, लेकिन किसी भी किताबों में या फिर कोई भी यूट्यूबर इस तरीके से आपको नहीं बताता। अगर इन्हीं सारी चीज़ों से अगर पैसा बनता तो यहाँ पर जो है हर कोई यहाँ पर पैसा कमा लेता। समझ सकते हो, 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पर मार्केट में जो है लॉस कर रहे हैं। तो इसका एक ही वजह है इस तरीके से हर चार्ट पैटर्न और हर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर फेल होना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो, उसके बाद और एक यहाँ पर मैं कंडीशन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, साथ में आप इस इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हो दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिकेटर से ज़्यादा अगर आप इस प्राइस एक्शन पे और इस ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर और इस यहाँ पर जो देखोगे, मैंने आपको कैंडल बताया, इस कैंडल के ऊपर ध्यान दोगे तो ज़्यादा यहाँ पर बेहतर हो सकता है। यहाँ पर देखो, जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर कॉल साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। हमारे कैंडल यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा कैंडल यहाँ पर बना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बना तुरंत एक रेड कैंडल उतना यहाँ पर नीचे की तरफ आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, ऊपर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखोगे तो हमारा 1 2 3 से भी ज़्यादा हमको टारगेट देखने के लिए मिला। उसके बाद जैसे हम बुक करेंगे उसके बाद हमको ये सोचना नहीं है कि मार्केट नीचे गया ऊपर गया। हम एक बार टारगेट बुक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको देखना नहीं है कि मार्केट ऊपर गया नीचे गया कुछ गया भाड़ में गया, हमको कुछ भी उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से काम कर सकते हो। यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी देखो, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया। देखो, ये तो लेफ्ट शोल्डर है, ये वाला हेड है, यहाँ पर देखो तो ये राइट शोल्डर है, यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन दिखाया। तो जैसे यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर डाउन साइड के लिए एंट्री लिया, तुरंत हमारे यहाँ पर कैंडल बन के तैयार हो गया। हम इस कैंडल के हाई को ब्रेक होते ही ट्रेड लेंगे, नीचे लोग के ऊपर एसएल और ऊपर देखोगे तो दिन भर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करता रहा। समझ सकते हो, इस तरीके से आपको काम करना है दोस्तों। आपको साफ साफ यहाँ पर जो इंडिकेटर जो है ये आपको यहाँ पर सिग्नल दे देगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी कैंडल बना और ऊपर से यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से गेम पैटर्न था। यहाँ पर देखो इस तरीके से गेम पैटर्न का यहाँ पर जो है मार्केट ने आसानी से यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाया। रिटेल ट्रेडर यहाँ पर फंस गए। जैसे ही रिटेल ट्रेडर फंसे, स्मार्ट मनी यहाँ पर एक्टिवेट हुआ। उसके बाद देखोगे तो मार्केट इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम किया। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट मनी का खेल। इस तरीके से कैंडल को आपको मार्केट में देखना है। 15 दिन तक पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में अगर आपको रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे एक लॉट के साथ रियल मनी के साथ ट्राई करके देख सकते हो। जैसे आपको एक लॉट के साथ प्रॉफिट होने लगता है तो धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे बातों पर आपको यहाँ पर भरोसा नहीं रखना है। आपको क्या करना है, खुद जाकर मार्केट में बैक टेस्ट कर करके देख लेना है। 1-2 घंटा बैक टेस्ट करके देख लीजिए मैं जो कुछ भी यहाँ पर बताया हूँ इस तरीके से काम होता है या फिर मैं कुछ ऐसे हवाबाजी कर रहा हूँ। समझ सकते हो, आपको जाकर देखना है।
लेकिन क्या होता है दोस्तों, बंद मार्केट में बताना सबको आता है, लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा होता ना, तब यहाँ पर जो है माहौल कुछ अलग ही होता है। मैं आपको कुछ भी यहाँ पर बताकर चला गया, कल जाकर आप ट्रेड लोगे, लॉस करोगे, उसकी जिम्मेदार आप मेरे को ठहराओगे कि उस बंदे ने कुछ बताया था, मेरे को यहाँ पर बार बार लॉस हो रहा है। तो आपको मैं जितना भी यहाँ पर पॉइंट बताया हूँ सारा आपको फॉलो करना है। आपको रिस्क रिवार्ड अच्छी तरीके से लेना है। जैसे आप 1:1 आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, 1:3, 1:5 आपको लेना है, और आपको अच्छी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। तो सिर्फ और सिर्फ सारा खेल यहाँ पर रिस्क रिवार्ड का होता है, समझ सकते हो। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो अगर मैं 10 ट्रेड ले रही हूँ, जाहिर सी बात है उनमें से 2-3 तो ऐसे हिट होंगी ही होंगी, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% तो नहीं होती है। तो बाकी खेल आपका रिस्क रिवार्ड का है। जितने अच्छे तरीके से आप रिस्क रिवार्ड मेंटेन करोगे, उतनी अच्छी तरीके से आप प्रॉफिट में आ सकते हो। शुरुआती दिनों में आप क्या कर सकते हो, स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग आप शुरुआती दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टॉक में क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क कम होता है। डायरेक्टली अगर आप ऑप्शन में आकर कूदते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर ज़्यादा होता है। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है, इसके ऊपर मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया किस तरीके से यहाँ पर जो है स्ट्रैटेजी काम करती है, किस तरीके से इंडिकेटर काम करता है, ऑपरेटर स्ट्रैटेजी क्या होती है, लिक्विडिटी ट्रेडिंग क्या होता है। और अगर आपको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखना है कि ऑपरेटर स्ट्रैटेजी क्या है, लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी क्या होती है, एसएलएनटी क्या होता है, मेरे चैनल पर जाइए, 2-3 वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हूँ, तो जाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे आलतू फालतू स्ट्रैटेजी में बिल्कुल भी नहीं बताता दोस्तों। एक बार देख कर जाओगे, कल ट्राई करोगे मार्केट में, वो काम नहीं करेगा तो मन में मन गाली दोगे और मेरे को भी गाली दोगे। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरे चैनल पर जितने भी लोग आते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट करना चाहिए। प्रॉफिट करे ना करे, लेकिन लॉस तो उनको होना नहीं चाहिए, ये मेरा मकसद होता है। क्योंकि आज मेरे चैनल को, आज मेरे वीडियो को कोई भी एक बंदा देकर चला जाता है, तो कल वो खुद आकर यहाँ पर सर्च करके मेरे को देखना चाहिए कि हाँ, ये बंदे ने कुछ यहाँ पर नॉलेजेबल बातें बताई थी और ये मार्केट में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।